ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we will start today verse number 1 nectar of instruction। हम लोग आज उपदेशामृत ग्रंथ के श्लोक संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। श्लोक संख्या 1 इस प्रकार से है। इसमें खास करके चर्चा की गई है जो 6 वेग हैं हमारे शरीर के, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या 6 वेग हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, और कैसे कंट्रोल करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो चीजें हैं वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए, या यूं कहें आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के लिए, क्योंकि यह श्लोक संख्या 1 है और श्लोक संख्या 1 में ही इन चीजों की चर्चा की गई है। दीज आर द प्री रिक्विसाइट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब यह हमें चाहिए, तब हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जिसकी चर्चा आलोक में भी की गई थी, वो सारी चीजें यहां पर भी हैं। यहां पर और डिटेल में चर्चा की जाएंगी। आलोक में खास करके हमने चर्चा किया था कंट्रोलिंग द माइंड एंड सेंसेस, मन और इंद्रियों को संयमित करना। वही चीज यहां पर भी और डिटेल वे में श्री रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं। जो इस श्लोक को जीवन में उतार सकते हैं वो जगत गुरु बन सकते हैं। तो यह सीक्रेट फॉर्मूला फर्स्ट श्लोक में ही दिया गया है, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यौ विसहेत धीरा सर्वामपि मां पृथिवीं च सिस्यात्। इसका अनुवाद इस तरह से है। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। 6 चीजें क्या क्या की गई हैं? वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, ये 3 हो गया। वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, और 3 क्या है? जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम, ये 6 कंट्रोल करना है। वाचो वेगम मतलब वाणी के वेग को नियमित करना। मनसा वेगम मन की मांगों को कंट्रोल करना। क्रोध वेगम क्रोध की क्रियाओं को संयमित करना। जिह्वा वेगम जिह्वा को कंट्रोल करना। उदर वेगम अपने जो उदर है, पेट है, उसकी क्रियाओं को कंट्रोल करना, उसके वेग को सहन करना। और उपस्थ वेगम जो जननेंद्रियां हैं उनकी वेगों को सहन करना। ये 6 चीजों को जो सहन करता है वह पूरे संसार में शिष्य बनाने के लायक है। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है,
वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यह इसका अनुवाद है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या क्या चर्चा करते हैं इस श्लोक के परपट में, तात्पर्य में। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोलिंग द सिक्स सेंसेस, कंट्रोलिंग द सिक्स अर्जेज। तो श्रील प्रभुपाद जो है तात्पर्य पर चर्चा करते हैं, शुरुआत की ही, तात्पर्य की शुरुआत में ही चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। एक तरफ व्यक्ति, मनुष्य जीव जो है अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है, और जिसके कारण से वह अनैतिक कार्य करता है, लेकिन अनैतिक कार्य करने के पश्चात, अधार्मिक कार्य करने के पश्चात उसके लिए प्रायश्चित भी करता है। तो यह कैसी बुद्धिमत्ता की बात है कि एक तरफ गलती करें और फिर दूसरी तरफ उस गलती के लिए प्रायश्चित करें। यह प्रश्न परीक्षित महाराज का है सुखदेव गोस्वामी से। यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछते हैं, और वह फिर आगे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि एक चोर भली भांति जानता है कि चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया जाता हुआ देखा भी है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। एक चोर को मालूम है कि मैं अगर चोरी करूंगा और पकड़ा जाने से बंदी बनाया जाऊंगा, उसने देखा भी है दूसरे चोरों को बंदी बनाए जाते हुए, लेकिन फिर भी वो चोरी करता रहता है। ऐसा क्यों होता है। सुनकर और देखकर उस चोर ने अनुभव प्राप्त किया है, कानों से सुना भी है और अपनी आंखों से देखा भी है। तो देखिए, जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो सुनकर और देखकर भी अनुभव नहीं कर पाते। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर भी, वह सुनकर अनुभव नहीं करता है, वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है। लेकिन जो उससे भी कम बुद्धिमान है वह देखकर भी अनुभव नहीं प्राप्त कर पाता है। जो सबसे बुद्धिमान है वह सुनकर ही अनुभव प्राप्त कर लेता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। जो बुद्धिमान लोग हैं वह सुनते हैं कि कानून में ऐसा नियम है, तो वह सुनने के बाद चोरी नहीं करते हैं। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए, फिर दंडित हो, तब जाकर के वो सीख पाए कि चोरी नहीं करना चाहिए। जो सबसे बुद्धिमान वह सुनकर ही सीखा। उससे कम जो बुद्धिमान है वह किसी को देखा कि अरे भाई इसने चोरी किया था या पकड़ा गया, दंडित किया गया, तो वो चोरी नहीं करता, देख लिया और चोरी नहीं करना है। जो उससे भी कम बुद्धिमान है वो देख करके भी नहीं समझता है, वो क्या, जब चोरी करते हुए खुद पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, उसके द्वारा दंडित किया जाता है, तब समझ में आता है नहीं, दोबारा और नहीं करना है चोरी। लेकिन फिर तात्पर्य में बताते हैं, किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी, दंडित होने पर भी चोरी करना बंद नहीं करते हैं। उसको सजा मिला जेल जाने का, लेकिन फिर भी जेल से बाहर निकलने के बाद चोरी ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करता है। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, यही परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। यदि है ना, उस चोर को दंडित भी किया जाए फिर भी बाहर आकर के चोरी करता है, तो फिर ऐसे सजा का क्या मतलब जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। यह परीक्षित महाराज का प्रश्न है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं परीक्षित महाराज कि जो यहां से प्रपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक हाथी जो है धूल से स्नान कर रहा है ना। ये जो प्रायश्चित हम करते हैं, कुछ पाप कर्म किए, उस पाप कर्म से निपटारे के लिए, मुक्ति के लिए, पाप कर्म का फल ना भोगना पड़े, दुष्परिणाम ना भोगना पड़े, इसके लिए प्रायश्चित किया जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज और श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ली, किंतु जैसे ही वह किनारे पहुंचता है, अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ।
हाथी पानी में उतरता है, नदी में अच्छे से नहाता है, पूरा शरीर साफ करता है, लेकिन तुरंत जैसे ही नदी से बाहर निकलता है फिर से पूरे शरीर में धूल धूल डाल लेता है। तो ऐसे नहाने का क्या मतलब हुआ? फिर यदि गंदा होना ही था फिर से, तो नहाया क्यों फिर? इस प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में यह भी सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद बहुत सारे पाप कर्म करने से उसे निपटारा पाया जा सकता है, क्योंकि हरि नाम में शक्ति है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और साथ ही साथ यह सोच करके अनेक निषिद्ध कर्म भी किया जा सकता है, उनके जपों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उससे जप करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम एक तरफ पाप कर्म करेंगे और दूसरी तरफ हरिनाम का जप करेंगे। हरिनाम में इतनी शक्ति है कि पाप का नाश कर सकता है, तो फिर ऐसा ऐसा विचार करते हैं। लेकिन हाँ, जो 10 नाम अपराध है उसमें 7वां नंबर क्या है कि टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द नेम ऑफ होली नेम, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। हरिनाम के बल पर पाप कर्म करना, निषिद्ध कर्म करना, यह बहुत बड़ा पाप है, यह अपराध है। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 अपराध में से इस 7वें नंबर अपराध को करते हैं, वह बहुत ही बड़ा अपराध है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप के बल पर पाप कर्म करना, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा केवल हमारे धर्म में ही नहीं, ईसाई धर्म में भी देखिए इसी प्रकार कुछ ईसाई जो होते हैं वो सप्ताह में 6 दिन पूरा पाप कर्म करते हैं और एक दिन फ्राइडे को जाकर के, शुक्रवार को चर्च में जाकर के वो पाप से निपटारे के लिए कुछ डोनेशन दे देते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उससे पाप मुक्ति पाने के लिए डोनेशन देते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे सारे पाप कौन ले लेंगे? ईसा मसीह ले लेंगे, जीसस क्राइस्ट ले लेंगे, इसलिए वो चर्च में जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके तथा कुछ तपस्या करके अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्ति पा सकते हैं। और ज्यों ही वे शुक्रवार को चर्च से बाहर निकलते हैं तो शनिवार रविवार आते आते फिर से पुराने पाप कर्म करना चालू कर देते हैं, यह सोचकर कि अगले फिर शुक्रवार को चर्च में जाकर के पापों से मुक्ति पा लेंगे, उनके पाप से उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। तो परीक्षित महाराज जो अपने समय में सबसे बुद्धिमान राजा थे, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की निंदा की है, भर्त्सना की है। और सुखदेव गोस्वामी जो उनके गुरु थे और वो भी बहुत ही अधिक विद्वान थे, बुद्धिमान थे, वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि ऐसा प्रायश्चित करना सही है कि नहीं है। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से नहीं किया जा सकता है, इसलिए असली प्रायश्चित क्या है? जब हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हैं, जब हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं, वही असली प्रायश्चित है। अदरवाइज एक तरफ हम पाप कर्म करें और दूसरी तरफ ना उसका निवारण के लिए प्रायश्चित करें तो इससे मुक्ति नहीं मिलेगा, इससे हम पाप कर्म से छुटकारा या पाप के फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। वो कैसे, इसके बारे में जो विज्ञान है उसकी हम चर्चा करेंगे आज के सत्र में, आज के सेशन में। तो जैसे हमने चर्चा की थी, सबसे बुद्धिमान लोग जो होते हैं, स्लाइड में भी यहाँ दिखाया गया है, जो सबसे बुद्धिमान लोग होते हैं वो सुनकर समझ जाते हैं, उससे नीचे के कैटेगरी के हैं वो देख करके समझते हैं, उससे नीचे कैटेगरी के जो लोग हैं वो अनुभव करके खुद का एक्सपीरियंस लेकर के समझते हैं, और जैसे सबसे निम्न स्तर के लोग हैं वो अनुभव करके भी सीखते नहीं हैं। और क्रिश्चियन का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जो देते हैं वो यहाँ बताया गया है। और हरे कृष्ण जप करके हम पाप कर्म में नियुक्त हो जाते हैं, इसके भी बारे में बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन जो है कृष्ण को पूछते हैं, ये हम सभी के लिए के जीवन में लागू होता है। वो यह प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, कोई इंसान न चाहते हुए भी पाप कर्म में क्यों लिप्त हो जाता है? हम में से कोई भी पाप कर्म करना चाहता नहीं है जानबूझ करके,
जो आदर्श मनुष्य हैं, जो है ना, जो दुष्ट है, जो अत्याचारी है, आतताई है, वो तो अलग बात है, वो तो जानबूझ करके पाप कर्म करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो साधारण प्रजा है, जो साधारण जनता है, वो जानबूझ करके कोई पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म कर बैठते हैं। तो यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। तो इसका बहुत ही, है ना, सटीक उत्तर देते हैं श्री कृष्ण भगवान अगले ही श्लोक में। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि विद्धि एनम यह वैरिणम। हे अर्जुन, यह काम क्रोध है जो व्यक्ति को ना चाहते हुए भी पाप कर्म में नियुक्त कर देता है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसे तुम बहुत बड़ा शत्रु समझो। तो ये जो काम और क्रोध है, लस्ट एंड एंगर, जो रजोगुण पैशन, मोड ऑफ पैशन से है ना उत्पन्न होता है, यही व्यक्ति को, इंसान को, जीव को पाप कर्म करने के लिए बाधित करता है। इसीलिए हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में कि सत्व गुण पर आना बहुत जरूरी है। 4 नियमों का पालन, सत्व गुण पर आना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ तो इंसान ना चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठता है। इसका उत्तर क्या दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा? रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के वश में आकर के व्यक्ति पाप कर्म कर बैठता है। तो हमें रजोगुण से ऊपर उठ करके सत्व गुण में, एटलीस्ट सत्व गुण में आना होगा। तब हम ना चाहते हुए भी जो पाप कर्म कर बैठते हैं, इससे बहुत हद तक बचे रहेंगे। और यहां हम एक दूसरा चीज चर्चा कर रहे हैं यहाँ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि एक ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के पाप कर्म करते हैं और उसका प्रायश्चित करते हैं ताकि पाप कर्म का दुष्परिणाम उन्हें ना मिले। तो इसका क्या विज्ञान है? इससे कैसे मुक्ति पाया जा सकता है? जो अनजान ना चाहते हुए पाप कर्म किया, उसका तो हमने सॉल्यूशन पता लगाया, यस, कि हमें सत्व गुण में आना होगा। लेकिन जो जानबूझ के पाप कर्म करता है और उससे मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करता है, इसका क्या परिणाम है? इससे कैसे मुक्ति मिल सकता है? इसका ऐसा होता क्यों है कि व्यक्ति जानबूझ करके पाप कर्म करता है? वो चोर जानता है कि मुझे दंडित किया जाएगा, वो जेल में जाता भी है, उसे पनिशमेंट मिलता भी है, फिर भी बाहर निकल के फिर से क्यों चोरी करता है वो? इसका क्या रीजन है? तो इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है आगे के स्लाइड्स में कि ऐसी विविधता क्यों आती है, ऐसा क्यों डिफरेंस होता है। जैसे कि हम इस जगत में देखते हैं कि इस जगत में सभी कुछ एक जैसा नहीं है। कोई जन्म से बहुत सुंदर होता है या जवानी में बहुत सुंदर दिखते हैं, और कोई इवन इन द यंग एज दे डोंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही गंदे दिखते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट, ये विविधता संसार में मिलती है हमें देखने के लिए। और हम आगे देखते हैं कि कोई बहुत धनीमानी होता है और कोई बहुत गरीब होता है। कोई बच्चा जन्म के समय चांदी के चम्मच से दूध पीता है और किसी बच्चे को दूध नसीब तक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? यह विविधता क्यों है? इसको कौन डिसाइड करता है? कोई जो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, दूसरी ओर कोई बहुत कमजोर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह कौन डिसाइड करता है? कोई बहुत स्वस्थ होते हैं और किसी के जीवन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ही नहीं, और भी विविधताएं हैं। तो ये विविधताएं क्यों पाई जाती हैं संसार में? कि कोई क्यों बहुत अच्छा नहीं होता है दिखने में, बहुत गंदा दिखने में होता है, कोई क्यों विकलांग होता है, कोई क्यों गरीब होता है, कोई क्यों बीमार होता है। तो यह हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि ये जो दुष्परिणाम है, ये हमारे ही किए गए पूर्व जन्मों के या इस जन्म के पाप कर्मों का फल है। लोग जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, वो ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान है तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम भगवान को नहीं मानते, भगवान ने मेरे साथ इतना दुष्कर्म क्यों किया है? मुझे क्यों गरीब बनाया? मुझे क्यों बीमारी दे रहा है?
मुझे विकलांग क्यों बनाया? तो इसका उत्तर है कि हमें पूर्व जन्म पर विश्वास करना होगा। इसका उत्तर वैदिक शास्त्रों में अच्छी तरह से दिया गया है। बाकी सारे धर्म ग्रंथों में इसका कहीं भी अच्छे से विवरण नहीं है, चाहे वो कुरान हो या बाइबिल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, अच्छी तरह से विश्लेषण कहीं पर नहीं मिलता है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में इसका नीट एंड क्लीन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जो पुण्य कर्म करते हैं वो धनी होते हैं, वो सुंदर होते हैं, वो शरीर से स्वस्थ होते हैं, वो बलवान होते हैं। तो यह हमारे पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्म का फल है। इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे, यह कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। खास करके पाप कर्मों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे कि किसी को कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीमार होता है? एक साधारण सा एग्जांपल हम लेते हैं। तो इसका उत्तर है बिकॉज ऑफ सिन, पाप कर्म के कारण। जो कोई भी पाप कर्म करता है उसके दो तरह के फल आते हैं, दुष्परिणाम। फल का मतलब है अच्छा फल नहीं, खराब फल नहीं। कोई पाप कर्म करेगा तो खराब ही फल मिलेगा। दो तरह के फल मिलते हैं उसे, एक है अप्रारब्ध और दूसरा है प्रारब्ध। यह संस्कृत का टेक्निकल वर्ड्स है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। अप्रारब्ध का मतलब है अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन, ऐसा दुष्परिणाम जो अभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में वो दिखाई देगा, उस पाप कर्म का दुष्फल, दुष्परिणाम। तो वो जो दुष्परिणाम है, वो जो रिएक्शन है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। और दूसरा चीज है, दूसरा तरह का जो रिएक्शन है, दूसरा तरह का जो फल है, वो है प्रारब्ध, जो दिख रहा है रिजल्ट। एक जैसे सिंपल तरीके से इसको समझा जा सकता है, जैसे इस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक तुरंत जो प्रारब्ध जो रिएक्शन है, जो दुष्परिणाम प्रारब्ध है, वो दिख रहा है कि तुरंत उसके पैर से, घुटने से खून निकल रहा है, यह प्रारब्ध कर्म है। और अप्रारब्ध क्या है कि हो सकता है ऐसा इंजरी हुआ हो कि अंदर में फ्रैक्चर हो गया हो या उसकी नसें कट गई हो। तो एक तो है प्रारब्ध जो दिख रहा है कि हाँ आंखों के सामने उस बच्चे के घुटने से खून निकल रहा है। लेकिन अप्रारब्ध क्या है, उसने कैसे पाप कर्म किए हैं, अभी तो जस्ट दिख रहा है कि खून निकल रहा है, छोटी सी चोट लगी है, लेकिन अंदर में कितना बड़ा डिजीज होने वाला है फ्यूचर में, ये तो समय ही बताएगा। तो वो जो बड़ा डिजीज जो आगे आकर के हमको आगे मैनिफेस्ट होने वाला है, वह कहलाता है अप्रारब्ध। तो यह दो तरह के रिएक्शन किसी भी पाप कर्म के होते हैं। किसी भी पाप कर्म का दो तरह का रिजल्ट आएगा, एक प्रारब्ध जो दिख रहा है, दूसरा अप्रारब्ध जो अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिखेगा फ्यूचर में। ओके, लेट्स गो अहेड। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे यहां पर हमको ये जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से दिखता है। जैसे हम लोग चोर का एग्जांपल ले रहे थे शुरू से ही, भक्ति इस पुस्तक में भी चोर का ही एग्जांपल सबसे पहले दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, तो इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। अप्रारब्ध, प्रारब्ध, ये दो टेक्निकल चीज हमने सीखा है अभी तक। नेक्स्ट है कूटम, बीजम, और दो टेक्निकल टर्म है भक्ति रसामृत सिंधु के। कूटम का मतलब क्या होता है, सिनफुल टेंडेंसी, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति। पाप कर्म किया नहीं है लेकिन पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है हृदय में, उसकी इच्छा भी नहीं है पाप कर्म करने की, लेकिन प्रवृत्ति का मतलब जो सिस्टम में इनबिल्ट है, जो संस्कार पूर्व जन्मों से आ रहे हैं या वंश से आ रहे हैं, परंपरागत वंश से आ रहे हैं, वो टेंडेंसी का संस्कृत टेक्निकल टर्म है कूटम। और अगर ऐसे संस्कार हो, ऐसा सिस्टम में इनबिल्ट हो, कई बार क्या होता है ना, चोर के घर में ही चोर पैदा होते हैं। तो एक तो परंपरागत जेनेटिकल वे में आ रहा है वो चीज, और दूसरा अपने पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार भी हमारा जो मनोवृत्ति है, जो संस्कार हैं वैसे ही होते हैं।
तो जब बचपन में अगर जब बच्चा छोटा होता है तब ये नहीं पता चलता है कि आगे चल के ये चोर बनेगा या सिपाही बनेगा, डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या आतंकवाद बनेगा, टेररिस्ट बनेगा। लेकिन समय के साथ साथ वो पता चलता जाता है। उस बच्चे को भी मालूम नहीं होता है कि आगे चल के वो टेररिस्ट बनेगा या सिपाही बनेगा। जब बच्चा छोटा होता है उसको पता नहीं होता है, लेकिन जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसका परिणाम और जो बचपन के इस जन्म के और जिस वंश में है उसके जो संस्कार हैं वो उसके प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं, जिसका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, उस बच्चे के हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल। तो यह कहलाता है कूटम। और जैसा संस्कार बना हुआ है उस जीवात्मा में, आगे चल के समय के साथ वैसी ही इच्छाएं प्रकट होती हैं। उसको कहा जाता है बीजम। ये दो टेक्निकल टर्म है। अप्रारब्ध से पहले भी दो टेक्निकल टर्म है, कूटम और बीजम। तो और जैसी इच्छाएं होती हैं वैसा कर्म करता है, तो वैसा उसका अप्रारब्ध फल भी मिलता है और प्रारब्ध फल भी आगे चल के वही अप्रारब्ध फ्यूचर में प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी को कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो यहां पर जो स्लाइड में एग्जांपल दिया गया आप लोग देख रहे हैं, कूटम क्या है? चोरी का एग्जांपल। शुड आई स्टील दिस मनी? क्या मुझे यह धन चोरी करना चाहिए? कूटम प्रवृत्ति है। अभी तक इच्छा उसने प्रकट नहीं किया कि चोरी करना है मुझे, लेकिन वो सोच रहा है कि क्या मुझे चोरी करना चाहिए क्या। और जैसे परिवेश में रह रहे हैं, जैसे संघ में रह रहे हैं, जैसे संस्कार हमें मिला है और जैसे पूर्व कर्म जन्मों का कर्म है, उसके अनुसार फ्यूचर में यह जो मेंटेलिटी है, क्या मुझे चोरी करना चाहिए, यह इच्छा में परिवर्तित हो जाता है, जिसको कहते हैं बीजम, सेकेंड स्टेज। आई विल स्टील दिस मनी ऑन 1/1/2022। ये पहले का स्लाइड है, ठीक है, या 1/1/2023। पहले सोच रहा था कि चोरी करे कि नहीं करे, बाद में वह किसमें परिवर्तित हो गया? मैं चोरी करूंगा। कब करूंगा? इस तारीख में। तो वो इच्छा उसके हृदय में जागृत हो चुकी है, इसको बीजम कहा जाता है। और उसके बाद एक समय जब निर्धारित तिथि आता है, उस दिन वो चोरी करता है। थर्ड स्टेज में देख रहे हैं कि वो चोर जो है चोरी करके भाग रहा है। तो देखिए, अभी वो चोर चोरी करके भाग रहा है, लेकिन उसका दुष्परिणाम, वह अभी जो पाप कर्म किया है उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। उसको मालूम नहीं कि पुलिस जो पीछे पीछे मुझे पीछा कर रहा है। वो जस्ट लेके एंजॉय हंसते हुए भाग रहा है, देखिए, है ना, कि अब तो मैं आनंद करूंगा, अब तो मैं पूरी तरह से ऐसो आराम की जिंदगी जीऊंगा, मुझे इतना धन मिल गया। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो जो पाप कर्म किया है तुरंत अभी उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम फ्यूचर में आने वाला है। तो वो जो दुष्परिणाम है अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, अभी वो अप्रारब्ध अवस्था में है। और बस समय की ही देरी है जब पुलिस डिपार्टमेंट पता लगाते हैं चोर का और उसको, है ना, बंदी बना के जेल में ले जाते हैं और सजा मिलती है। तो वो अभी जो उसका पाप कर्म का जो दुष्परिणाम है वह आंखों के सामने दिखता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध रिएक्शन, मैनिफेस्ट रिएक्शन कहा जाता है। अप्रारब्ध का इंग्लिश टर्म है अनमैनिफेस्ट रिएक्शन। ये ज्यादा सिंपल है समझने के लिए। और प्रारब्ध का अंग्रेजी टर्म है मैनिफेस्ट रिएक्शन। तो कोई भी हमें जो हमारे जीवन में जो कुछ गलत घटित हो रहा है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई अपाहिज है ना, कोई सुंदर नहीं है, तो यह ऐसे ही यूं ही नहीं हो गया है। या भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वो बायस नहीं है, अंग्रेजी का टर्म है बायस्ड, कि किसी के भेद नहीं करते हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा पुत्र है, इसको हम ज्यादा धन संपत्ति देंगे, ज्यादा अच्छा से रखेंगे, ये मेरा खराब संतान है, इसको अच्छे से नहीं रखेंगे। भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करते। वो ये सारी चीजें, कोई अच्छा बनता है, कोई खराब बनता है, कोई दुखी है, सुखी है, अमीर है, गरीब है, स्वस्थ है, बीमार है, यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। और उसका चेन कैसे चलता है? इस तरह से। जो इच्छा है वह इच्छा तो सभी को स्वतंत्रता दी गई है, जीवात्मा को माइन्यूट इंडिपेंडेंस शुरू से ही दी गई है कि चाहे तो भगवान को प्रेम करे, ना चाहे तो ना करे। जब उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का मिस यूटिलाइजेशन करते हैं तो इस तरह के रास्ते से होकर गुजरते हैं। पहले सिंफुल टेंडेंसी क्रिएट आता है हृदय में, फिर वो सिंफुल डिजायर में कन्वर्ट होता है, फिर
सिंफुल एक्टिविटी हम करते हैं जिसके कारण से अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन हम आता है, और फिर कुछ ही समय के बाद वह रिएक्शन मैनिफेस्ट अवस्था में पहुंच जाता है। और जो इस विज्ञान को नहीं समझता है वह भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, मैं भगवान की पूजा पाठ नहीं करूंगा, भगवान कितने बड़े है ना, कितने दुष्ट हैं, मेरे साथ अन्याय क्यों किया, मैंने क्या पाप कर्म किया था, मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा जीवन में क्यों हो रहा है। तो शास्त्र हमें बताते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी और हमारे आचार्य बताते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अलग अलग एग्जांपल में इसको अभी चोरी का एग्जांपल दिए, कोई जो अवैध संग करता है उसके साथ भी ऐसा है, शुड आई एंजॉय दिस लेडी, और लेडी के लिए शुड आई एंजॉय दिस है ना पर्सन, ऐसा कूटम हृदय में आता है। फिर आगे चल के क्या आता है, यस आई विल एंजॉय विद दिस लेडी इन द नेक्स्ट मंथ इन द ड्रिंकिंग पार्टी। वो जो मनोभाव था वो इच्छा में परिवर्तित हो गया, और फिर एक समय आता है जब वह ऐसा कर बैठता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि मैं जो पाप कर्म कर रहा हूं उसके कितना बड़ा दुष्परिणाम फ्यूचर में आने वाला है। और क्या दुष्परिणाम फ्यूचर में आता है, मैनिफेस्ट रिएक्शन, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां आती है जीवन में। तो ये दूसरा एग्जांपल देते हैं शास्त्रों में। तो व्यक्ति, इंसान भोग की वस्तुओं को पाना चाहता है और भोग करना चाहता है अनैतिक तरह से, लेकिन अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव में उसे यह मालूम नहीं है कि अगर मैं यह पाप कर्म करूंगा तो फ्यूचर में मुझे कितना बड़ा सजा भुगतना पड़ेगा। और अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण वह ऐसे कर्म करता है और उसको ऐसा फल भुगतना पड़ता है फिर फ्यूचर में। इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो मैप है वो एक फ्लो चार्ट में यहां पर दिखाया गया। सो द कंप्लीट स्लाइड, यस। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आपको यह स्पष्ट दिख रहा है? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो अगर कोई पाप कर्म करता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है। तो पापम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जब कोई पाप कर्म करता है तो दो तरह के रिएक्शन उसको मिलते हैं, एक प्रारब्ध, एक अप्रारब्ध। हमने शुरू में चर्चा की, लेकिन हम लोग अप्रारब्ध को ही इनिशियल स्टेज माने, क्योंकि वही अप्रारब्ध बाद में जाकर के प्रारब्ध रिएक्शन में कन्वर्ट होता है। तो जब कोई पाप कर्म करता है तो सबसे पहले अप्रारब्ध अवस्था में जाता है, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन उसको मिलता है। अभी उसका दुष्परिणाम नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। उसका दो रास्ता होते हैं। एक रास्ता तो यह है जो हमारे स्लाइड के राइट हैंड साइड में, कि अप्रारब्ध कर्म जो है वो प्रारब्ध कर्म में परिवर्तित हो जाता है। जो अनमैनिफेस्टेड सिंफुल रिएक्शन है वो मैनिफेस्टेड सिंफुल रिएक्शन में परिवर्तित हो जाता है। फलोन्मुखम उसको बोला जाता है संस्कृत में। और मान लीजिए, एक तो ये हो गया कि अभी अप्रारब्ध अवस्था, देखिए कितना डेंजरस है ये, अभी आपको समझ में आएगा। हमने पाप कर्म किया, उसका पाप फल अभी सुसुप्त अवस्था में है, फ्यूचर में वह पाप फल पूरी तरह से दिखेगा, प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाएगा। इतना यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है कहानी। ठीक है भाई, पाप कर्म किए, उसका दुष्परिणाम मिल गया, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इतना ही पर चैप्टर क्लोज नहीं होता है। ये जो साइकिल है, सर्किल बना है, वो यहां पर आपको समझ में आएगा। जब कोई पाप कर्म करता है तो उसे अप्रारब्ध फल मिलता है। इतना ही नहीं, उसके हृदय में पाप करने की प्रवृत्ति फिर से जागृत होती है। यह सबसे बड़ा माया जाल है, यह सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। यह मत समझिए कि अगर किसी ने यह मन में सोचा कि मैं उस स्त्री के साथ अवैध संग करूंगा, करूं या ना करूं, उसके बाद यस मैं उस स्त्री के साथ अवैध संग करूंगा, उसने इच्छा प्रकट की और उसने पाप कर्म किया, उसका उसे दुष्परिणाम मिल गया, यही चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। जब किसी व्यक्ति ने वह पाप कर्म किया तो एक तो दुष्परिणाम मिलेगा, दूसरा क्या होगा उसके साथ कि उसके हृदय में वह पाप करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, जो कूटम कहलाता है। देखिए,
स्टार्टिंग से ही जब जीवात्मा भगवत धाम में था उस समय पाप कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं थी हृदय में, तो प्रवृत्ति कैसे आई? और एक पाप कर्म नहीं, अनेक अनेक पाप कर्म करने की प्रवृत्ति हृदय में आ चुकी हैं, जो उस जीवात्मा को मालूम नहीं है, लेकिन आगे चल के ऐसा होता है। तो यह जो कूटम है, यह जो सिंफुल प्रोपेंसिटी है, इसको भी बूस्ट करने वाला कौन है? वह अप्रारब्ध ही है। जब कोई पाप कर्म करता है तो उसका अप्रारब्ध फल मिलता है, सुसुप्त अवस्था में भी है वह। एक तो दाएं तरफ प्रारब्ध रिएक्शन में मैनिफेस्ट होता है, दूसरी ओर वह पाप करने की प्रवृत्ति को भी हृदय में बढ़ाता रहता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। और वही पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जो है पाप करने की इच्छा प्रकट करता है, और उसी इच्छा से फिर से व्यक्ति पाप कर्म करता है। आप देख रहे हैं इधर से जो सर्कल चल रहा है, फिर से वो व्यक्ति पाप कर्म करता है। तो जब कोई पुरुष या स्त्री अवैध संग करता है तो एक तो उसको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, उसके हृदय में और अधिक अवैध संग करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। यही कारण है कि एक चोर चोरी करने के बाद उसका सजा मिलने के बाद भी फिर से चोरी क्यों करता है? इसका उत्तर यहां पर है। क्योंकि जब उसने चोरी किया तब उसका रिएक्शन तो एक मिला, प्रारब्ध उसका रिएक्शन मिल गया। पहले तो था, उसको मालूम नहीं था कि चोरी का दुष्परिणाम क्या होगा, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में था, पुलिस पकड़ के ले गया जेल, उसको सजा मिल गया, उसको प्रारब्ध फल मिल गया। लेकिन इतना ही शेष नहीं हुआ, उसके हृदय में चोरी करने की प्रवृत्ति और बढ़ गई। मान लीजिए किसी ने फर्स्ट टाइम पाप किया है, कभी किसी ने शराब नहीं पिया, ठीक है, पहली बार पाप कर्म किया है, शराब पिया है उसने, तो उसके दुष्परिणाम मिलेगा। ठीक है, पाप कर्म किया, उसका फल मिल गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, कुछ भी शरीर में डिजीज हो गया। इतना ही समाप्त नहीं हुआ, उसके हृदय में शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी फिर से। इस कारण से क्या होगा, शराब पीने के बाद, बीमारी होने के बाद भी वो फिर से शराब पिएगा। एक सिंपल से एग्जांपल मैं देना चाहता हूं यहां पर। तो वो कहलाता है कूटम। वो जो प्रवृत्ति को, ये चेन रिएक्शन है, मतलब एक तरह से जैसे चेन रिएक्शन, वह पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और जिसके कारण से पाप कर्म करने की इच्छा जागृत होती है, जिसके कारण से एक समय आने पर से फिर से पाप कर्म करते हैं, फिर से अप्रारब्ध रिएक्शन मिलता है, फिर से कूटम, फिर से बीजम, फिर से पापम। इस तरह से व्यक्ति पाप के माया जल में घिरा ही रह जाता है, पाप कर्म के माया जाल में घिरा ही रह जाता है, और जन्म जन्मांतर के लिए वह इस भौतिक जगत में ही फंसा हुआ रहता है। उसके लिए इस भव सागर से पार पाना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। तो यह कितना डेंजरस है। पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, पाप कर्म करने की इच्छा सभी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है, और इन सब का जो मूल चीज है वह है अविद्या। जो इनिशियल स्टेज में भी कोई पाप कर्म करता है, क्यों करता है? अविद्या के कारण। अविद्या, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यह भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। जो स्टार्टिंग का पाप कर्म, जो सबसे टॉप में है, वह पाप कर्म क्यों करता है? कोई अविद्या के कारण। कोई क्यों अवैध संग करता है, कोई क्यों नशा करता है, कोई क्यों चोरी करता है? अविद्या के कारण। जीवात्मा अविद्या के कारण ही इस भौतिक जगत में आया है, आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके। अविद्या के कारण पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करने के कारण अप्रारब्ध रिएक्शन मिलता है, उसके कारण से प्रारब्ध रिएक्शन मिलता है। इतना ही नहीं, अप्रारब्ध जो है कूटम में परिवर्तित होता है, सिंफुल डिजायर, सिंफुल प्रोएक्टिविटी, प्रोपेंसिटी को बढ़ाता है, उसके कारण से सिंफुल डिजायर आते हैं, फिर पाप करते हैं। पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, फिर पाप कर्म करने की इच्छा, फिर पाप करते हैं, उसके कारण अप्रारब्ध आता है, फिर पाप कर्म करने की प्रवृत्ति। यह कितना बड़ा चक्र में फंसा देता है हमको, यह पाप कर्म। और रूट कॉज क्या है? अविद्या। जब हमें दिव्य ज्ञान मिलता है तब फिर व्यक्ति, जीवात्मा समझता है नहीं, इससे हमें दूर रहना है। और यह हम सभी की यही स्थिति है, जन्म जन्मांतर से, अनेकानेक जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से हम इस भौतिक जगत में हैं। कारण क्या है? यही है। और अभी हम दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, जिस समय इस पाप कर्म के माया जाल से बाहर निकला जा सकता है भक्ति को अपनाकर। ये भी हम देखेंगे आगे के श्लोकों में, कि केवल भक्ति के द्वारा ही इस साइकिल से बाहर निकला जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है।
जब हम साइंटिफिकली इसको समझेंगे तब हमें भक्ति में बहुत ही स्ट्रांग विश्वास होगा, दृढ़ विश्वास होगा तब उसमें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कूटम, बीजम, फलोन्मुखम, उसको ये सारे टर्म एक्चुअली पौधे से रिलेटेड हैं। बीजम, बीज जो होता है वो पौधा का होता है, फलोन्मुखम वो भी पौधे का होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए। आवर सिंपल रिएक्शंस ग्रेजुअली मैनिफेस्ट लाइक द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू स्प्राउट एंड सब्सिक्वेंटली ए फुल फ्लेज्ड प्लांट इवेंचुअली प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स ऑफ सफरिंग। जो हमारा पाप कर्म का फल होता है वह पहले कैसा होता है, एक बीज की तरह होता है। बीज के पहले, बीज भी जो है वो अंकुरित नहीं होता है पहले। जैसे कि चने का बीज है ना, चने का बीज यदि चना यदि बाहर में हो तो क्या वो अंकुरित होगा, पौधा होगा? नहीं होगा, उसको पानी में डालना पड़ता है तब वो अंकुरित होता है ना। तो वो बीज का भी महत्व तब तक नहीं है जब तक उसमें पानी, उसको पानी में ना डाला जाए, चने के बीज को। तो जब तक वो पानी में नहीं डाला हुआ है वो चना, तब तक उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वो कूटम की स्थिति में है। लेकिन वह बीजम में परिवर्तित कब होता है, जब उसको हम पानी में डाल देते हैं, या किसी बीज को जब हम जमीन में डाल है ना, लगा देते हैं, उसमें उसको सिंचाई करते हैं, तब वह एक्चुअली वह बीज में है ना, बीज का कार्य करना शुरू करता है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होगा, बीजम, कूटम और फिर फलोन्मुखम, वह अंकुरित होता है। वह बीज फिर अंकुरित होता है और फिर जो पाप कर्म करते हैं उसका फल मैनिफेस्ट होता है, फलोन्मुखम, प्रारब्ध। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स लिया गया है, कूटम, बीजम, है ना, फलोन्मुखम, या यहीं से लिया गया है। जैसे कि एक बीज जो है धीरे धीरे है ना बढ़ते बढ़ते वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के वो पौधा बनता है, पौधा बनकर के जब बड़ा होता है तो उसमें फल लगते हैं। वैसे ही जो हमारे पाप कर्म है किए हुए, उसके कारण से क्या होता है, एक हमारे पाप कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, फिर इच्छा जागृत होता है, फिर हम पाप कर्म करते हैं और उसका दुष्परिणाम हमें मिलता है। जैसे दुष्परिणाम है जो आंखों से दिखता है वह क्या है, फलोन्मुखम, सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, है ना, पावरफुल टेम्पलेट। सो इस तरह से इसको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो टर्म्स है ये यहीं से लिए गए हैं। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, जो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, हाउ टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ सिन। यह इतना बड़ा जो चक्र है, इसको बाहर, इससे बाहर कैसे आए, इसका रास्ता क्या है? तो इसका उत्तर दिया गया है, टॉलरेट द सिनफुल डिजायर्स। जो पाप कर्म करने की इच्छा है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा। यही चीज हमारे प्रथम श्लोक से रिलेटेड है, जो उपदेशामृत का पहला श्लोक है, इससे कनेक्टेड है, जो हम लोग वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिस पर चर्चा करेंगे। टॉलरेट द सिनफुल डिजायर्स, जो यदि कोई पाप पूर्ण इच्छाएं हृदय में हैं तो उसको टॉलरेट करना है, उसको सहना है। ये नहीं कि हाँ इच्छा जागृत हुई तो हम उसको सेटिस्फाई कर दी, इच्छा को पूर्ति कर दी, ऐसा नहीं करना है। यदि इच्छा को पूर्ति की तो क्या होगा, फिर से उस साइकिल में घूमना पड़ेगा। तो यदि कुछ गलत इच्छाएं हैं तो उसको वहीं पर दबाना है। एक तो ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज, डू नॉट ट्राई टू सेटिस्फाई द सिनफुल अर्जेज। और एक तो मन में इच्छा हुई तो मन को भी इच्छा को संयमित करना है, रोकना है, सहना है। और दूसरी, अगर इंद्रियों की भी कुछ वेग हैं तो उसको भी, आंखों को कुछ अच्छा दिखना चाहिए, कानों को कुछ अच्छा सुनना चाहिए, जीभ को कुछ अच्छा खाना चाहिए, है ना, जननेंद्र को कुछ एंजॉय करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको हम सेटिस्फाई कर दें, ये नहीं करना है। यानी कि हमें मन को भी के भी वेग को रोकना है और इंद्रियों के भी वेग को रोकना है। इंद्रियों के जो डिमांड है उसको हम फुलफिल करने चले तो फिर पाप कर्म कर बैठेंगे और उसका रिएक्शन मिलेगा और उस साइकिल में फंस जाएंगे हम। तो दो चीज, कि मन की भी इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, उसको संयमित रखना है, उसको टॉलरेट करना है, और इंद्रियों की भी जो पापपूर्ण इच्छाएं हैं, जो वेग हैं, उसको भी सेटिस्फाई, फुलफिल नहीं करना है। ये दो चीज, और वही दो चीज हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की है, मन और इंद्रियों को संयमित करना। वही चीज इस श्लोक का भी चर्चा का विषय है, प्रथम श्लोक का, और वही चीज हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से भी निष्कर्ष में आते हैं। ये इन चीजों को हमें निश्चित रूप से करना होगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 causes of suffering. So the पापम, बीजम और अविद्या, रूट कॉज अविद्या है। सो द कंप्लीट स्लाइड। पाप कर्म करते हैं
इसके कारण से हमें कष्ट आता है, जीवन में दुख आता है। और पाप कर्म मतलब क्या है? व्हाट इज पाप कर्म? पाप कर्म यह है जब हम भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को तो तोड़ते हैं। भगवान के द्वारा दिया गया कानून ही धर्म कहलाता है। और जब हम भगवान के दिए गए नियमों को, शास्त्र में दिए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब वह पाप है, जिसके कारण से हमें कष्ट भोगना पड़ता है। तो कई बार हम पाप कर्म कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, पाप कर्म, पाप की इच्छा हृदय में रहती है, उसके लिए भी वही इच्छा फिर जो है एक्टिविटी में, द डिजायर मैनिफेस्ट इनटू रिएक्ट, है ना, एक्शन, एंड वी हैव टू अंडरगो द रिएक्शन। जो पाप कर्म करने की इच्छा है वही जाके मैनिफेस्ट हो जाता है, फिर वही कर्म कर बैठते हैं। तो वो बीजम भी है, वह भी जो है हमारे दुख का कारण है। और सबसे बड़ा रूट क्या है? पाप कर्म क्यों करते हैं? पाप कर्म करने की इच्छा क्यों है हृदय में? रूट कॉज है अविद्या, ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस में है, इसीलिए पाप कर्म करने की इच्छा है और पाप कर्म करते हैं। तो अविद्या के कारण, ये देखिए जो एरो साइन में दिखाया गया है, सबसे जो मूलभूत कारण है पाप कष्ट का, वो है अविद्या। अविद्या के कारण भौतिक इच्छाएं हृदय में आती हैं, भोग करने की इच्छा, पाप कर्म करने की इच्छा, उसके कारण से हम पाप कर्म करते हैं और उसके कारण से जीवन में कष्ट आता है। ये कंप्लीट पिक्चर है। ओके, लेट्स गो अहेड। अभी हम जो कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि केवल भक्ति ही एकमात्र सॉल्यूशन है, वो यहां पर बताया गया है। देखिए, हमने अभी पौधा का एग्जांपल लिया था ना, कि बीज है, बीज को जमीन में डालते हैं, वह अंकुरित होता है, फिर उससे पौधा निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वह बड़ा पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि साइकिल को कैसे तोड़े? तो ये जो सिंपल रिएक्शन का साइकिल है, इसको कैसे हम तोड़ें, इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है? देखिए, तो साइकिल को तोड़ने का एक ही उपाय है। सपोज मान लीजिए हम कहते कि ठीक है, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, हम पेड़ को ही काट दिए। आखिर भाई हम फल, पाप कर्म का फल निकल रहा है ना, पाप फल आ रहा है ना, जीवन में कष्ट आ रहा है ना। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल ही नहीं उगेगा, फल आएगा ही नहीं, तो पेड़ को ही काट दो। तो अभी प्रश्न यह है कि पेड़ को काटेंगे तो उसके तने को जमीन से काटेंगे, लेकिन उसका जड़ अभी भी जमीन में है, जमीन के अंदर। आगे चल के फिर उसी जड़ से फिर पौधा खड़ा होगा। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बांस के पौधे का एग्जाम्पल देते हैं। अगर जो बांस का पौधा होता है, उसको आप जमीन से काट भी दें तो कुछ महीनों के बाद फिर से उसमें बांस खड़ा हो जाता है, बांस का पौधा आ जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ उसका बहुत नीचे जमीन तक है, अंदर तक, और उस जड़ से फिर है ना, फिर से जो है वो पौधा मैनिफेस्ट होता है। तो केवल पेड़ को काटने से नहीं होगा, जड़ को नष्ट करना होगा। तो जो अन्य पद्धतियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये जो है पेड़ को तो काट सकते हैं, लेकिन पेड़ के जड़ को नष्ट नहीं कर सकते। जो पेड़ का जड़ क्या है? वो है अविद्या। और जो प्रायश्चित, हमने प्रायश्चित की बात कर रहे थे कि हमने पाप कर्म किया, उसके बदले प्रायश्चित कर लिए। तो प्रायश्चित करने का अर्थ है हम पेड़ को काट दिए, लेकिन जो अविद्या, जो पाप, जो कष्ट का मूल कारण है, वो नष्ट नहीं हुआ है। पेड़ तो काट दिया, लेकिन जड़ अभी भी पेड़ जमीन के नीचे है, फिर से पौधा निकलेगा। उसी तरह जो हम अलग अलग प्रायश्चित के कार्य करते हैं, दान, यज्ञ, तप, है ना, या कर्म, ज्ञान, योग, ये जो अलग अलग मार्ग हैं, ये पेड़ को तो काट सकते हैं, लेकिन जड़ को नहीं नष्ट कर सकती। वह जो है पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को नष्ट कर सकते हैं, पाप कर्म करने की इच्छा को नष्ट कर सकते हैं, पाप कर्म जो कर बैठते हैं उसको भी रोक सकते हैं, लेकिन जो अविद्या हृदय में है, जो रूट कॉज है, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। ये सारे मार्ग कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। द रूट कॉज ऑफ सफरिंग अविद्या, द बीजम, द रूट can be destroyed only by devotional service. जो काम की इच्छा है हृदय में, भोग करने की जो इच्छा है, वह अविद्या से आई है। वह अविद्या जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक
काम पूर्ति करने के बाद ही फिर से काम इच्छा उत्पन्न होगी, जब तक कि अविद्या का नाश ना हो। चक्षुदान दिलो जही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब तक वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होगा तब तक यह भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं। भौतिक इच्छाएं समाप्त एक समय के लिए आपने कर भी दिया मान लीजिए, तो फिर से भौतिक इच्छा प्रकट होगी अविद्या के कारण। पेड़ को काट भी दिया जाए तो फिर से पेड़ आ जाएगा नया, अविद्या के कारण। और वो अविद्या कैसे जा सकता है? गुरु की कृपा से, भक्ति के द्वारा। तो यह भक्ति योग ही हमें इस साइकिल से बाहर निकाल सकता है और अल्टीमेटली जन्म मृत्यु के, इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहा जाता है ना कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलेंगे, और कोई प्रोसेस के द्वारा संभव नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा संभव है। क्यों? भक्ति में ऐसा क्या हो जाता है? भक्ति में वह दिव्य ज्ञान हृदय में आता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और जीव का कर्तव्य क्या है ना? गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदासम। The soul is the part and parcel of super soul and its duty is to serve the super soul. आत्मा, जीवात्मा जो है परमात्मा का अंश है और उसका कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, अपनी भोग की इच्छाओं की पूर्ति करना नहीं है। जब यह ज्ञान आता है तब वह फिर उसके अंदर भोग की इच्छाएं नहीं आती हैं, वह प्रवृत्ति नहीं रहता है, वह फिर भोग करने का कोई कार्य नहीं करता है। तो शुद्धिकरण पूर्ण रूप से भक्ति के द्वारा होगा। और यह कैसे संभव है कि वह भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है? क्योंकि वह काम जो है वह कृष्ण के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। फिर भक्ति का मतलब है कृष्ण के प्रति प्रेम को हृदय में जागृत करना। तो जब तक कृष्ण के प्रति कृष्ण का प्रेम हृदय में जागृत नहीं होगा तब तक अपना काम जो है हृदय का वह समाप्त नहीं होगा। तो वो जो नीड है आत्मा का, हृदय का, वह कृष्ण प्रेम के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना, कृष्ण की सेवा करना, यही तो भक्ति योग में हम सीखते हैं। यही जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना। तब उस अविद्या का नाश होता है और फिर जीवात्मा क्वालिफाइड हो पाता है भगवान के धाम में जाने के लिए। तो अभी हमें समझना चाहिए कि हमको लगता है 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना, कितना सरल बना के दिए हैं श्रील प्रभुपाद हमें इस प्रोसेस को, जो हमें कितने बड़े माया जाल से बाहर निकाल सकता है। अभी हमें कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि इतना बड़ा वेव बना हुआ, इतना बड़ा मकड़े का जाल है, और जहां फंसे तो फंसे ही रह जाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद वहां से बाहर निकले का कितना सुगम मार्ग बता के दिए हैं। जस्ट stand 16 round attentively and follow 4 regular principles. Read his books, hear his lectures. तो अगर हम इसको करें अच्छे से तो हमें इसका कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और अगर इस सरल चीज को हम अपने जीवन में ना अपनाएं तो कितना बड़ा लॉस होने वाला है हमारा आगे चल करके। इसका हमें कैलकुलेशन करने का कोशिश करना चाहिए। हम अभी सभी को, आप लोग इंटेलिजेंट है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए इस पर कि कितना जरूरी है हमें प्रभुपाद के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो कर्म बंधन से कौन हमें मुक्ति दे सकता है? यहाँ फ्लो चार्ट में अगेन फिर वही चीज को दिखाया गया है। तो देखिए हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है? इज द कंप्लीट स्लाइड विजिबल? यस। तो नीचे से ऊपर जाएंगे हम, ठीक है? रियल अटोनमेंट इज अवेकनिंग ऑफ डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो असली प्रायश्चित है, हम तथाकथित बहुत सारे प्रायश्चित करते हैं, सुनते हैं, शास्त्रों में भी दिया गया है, लेकिन जो असली प्रायश्चित है, वो असली प्रायश्चित क्या है? वह है भगवान के प्रेम को हृदय में जागृत करना, कृष्ण भक्ति को हृदय में जागृत करना, जो हृदय में है पहले से ही। हर एक जीवात्मा के हृदय में वह कृष्ण भक्ति है, लेकिन सोए हुए अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में है। जैसे दर्पण जो मिरर होता है उसमें चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर गंदगी लग गया इसलिए हम चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं। अगर उस गंदगी को हटा दिया जाए तो फिर से हम अपने चेहरे को अच्छी तरह से देख पाएंगे। उसी तरह कृष्ण प्रेम हृदय में है एक्चुअली, वो हमको कहीं से खरीदना नहीं है, वो हृदय में है, लेकिन सुसुप्त अवस्था में उसके ऊपर बहुत सारा लेयर्स लग गया है गंदगियों का, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इतना बड़ा बड़ा गंदगी का लेयर लगा है। तो हमको कृष्ण प्रेम कहीं से खरीदना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है, बस उस वो जो गंदगियों का लेयर बैठा है उसको हटाना है। और उसका क्या 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 प्रोसेस है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सरल मार्ग है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को विनोय, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है वो शाश्वत रूप से जीवात्मा के हृदय में है। उसको वो साध्य की वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको साधना करके हमको प्राप्त करना है, वो हृदय में है एक्चुअली, तो वह ढका हुआ है। तो उसे कैसे हम फिर से जागृत कर सकते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। शुद्ध भक्तों के मुख से जब हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, हरिनाम का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं, तब वह जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है वह जागृत होता है। तो इसीलिए है ना, भक्ति रसायन सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी 64 कला अंगों का वर्णन करते हैं भक्ति के। उसमें से भी नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, उसमें से भी पंचांग भक्ति श्रेष्ठ बताया गया है। साधु संग नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, उसमें से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वो जो शुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति हृदय में, जो सुसुप्त अवस्था में, उसको जागृत कर सकता है, यही हरिनाम। इसीलिए केवल यह हरिनाम जो है केवल कलयुग के लिए नहीं है, हर युगों में हरिनाम की महिमा गाई गई है। प्रहलाद महाराज भी हरिनाम लेते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज भी इसी नाम का जप करते थे। तो सतयुग हो, त्रेतायुग हो, त्रेतायुग में बहुत सारे भक्त भगवान राम के, सिया राम की है ना नाम का जप करते थे, कीर्तन करते थे, अभी भी करते हैं। द्वापर युग में भी कृष्ण नाम का कीर्तन है। और कलयुग के लिए यही मार्ग है, क्योंकि अन्य चीजें हम कर ही नहीं सकते। ना तो हम अष्टांग योग कर सकते हैं, ना तो हम यज्ञ कर सकते हैं बड़े बड़े, ना तो बड़े बड़े मंदिरों में भी अचल विग्रह की सेवा की जा सकती है साधारण मनुष्य के द्वारा। सरल मार्ग सबसे जो है वह है हरिनाम। यही चैतन्य महाप्रभु हमको देख करके गए। और बहुत सारे संत महात्मा आए हैं चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, जिन्होंने इसी मार्ग को सभी के लिए, सभी को सिखा के गए। हरिनाम, भगवान का नाम, केवल हमारे धर्म नहीं, सभी धर्मों में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों में हरि के नाम की महिमा गाई गई है। और कितनी शक्ति भी है इसमें। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति स्थितार पिता। भगवान अपनी पूर्ण शक्ति इस नाम में दिए हुए हैं। अभिन्नत्व नाम न नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, अभिन्न है वो दोनों। भले ही हमें इसका रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन वो अभिन्न है। भगवान के नाम में भी उतनी शक्ति है जितना भगवान में शक्ति है। तो भगवान की नाम ही जो है हमारे हृदय के सुसुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकते हैं, अनर्थों को निवारण करके, गंदगियों का सफाई करके। आगे रेड कलर में लिखा हुआ है, बिकॉज डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर एक्टिविटी, इट रिमूव्स सिनफुल एक्टिविटीज फ्रॉम द हार्ट, इट कॉजेज अटैचमेंट टू सर्विंग कृष्ण परम दृष्टवा हायर टेस्ट। देखिए, तो पाप कर्म करने की प्रवृत्ति को हृदय से निवारण कर देती है, ज्ञान को जागृत करके, यह हरिनाम। और भगवद्गीता का ही श्लोक है कि हम लोअर एक्टिविटीज को कैसे छोड़ सकते हैं, जब हमें हायर टेस्ट मिलता है। परम दृष्टवा निवर्तते, जब हमें कृष्ण भक्ति का हायर टेस्ट मिलता है, अधिक आनंद वाला जब स्वाद मिलता है कृष्ण भक्ति में, तब हम जो है कम आनंद प्रदान करने वाले चीजों को छोड़ सकते हैं। तो यह सही बात है। काम, क्रोध, है ना, ये जो काम वासना है हृदय में, यह आनंद कितना प्रदान करता है? बहुत कम, क्षणिक। और यह केवल मेंटल प्लेटफॉर्म में होता है और फिजिकल प्लेटफॉर्म में, बस आत्मा को वह शांति सुख प्रदान नहीं करता है। लेकिन जब हम कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम जागृत करते हैं, तो हृदय में आत्मा को शांति और सुख का अनुभव होता है। यह असली चीज है जो हमें चाहिए। उसी तरह खाने पीने की चीजें हैं। जब हम बाहर में खाना पीना खाते हैं, अनैतिक चीजें खाते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हर चीजें हम भगवान को भोग अर्पित करके खाते हैं, तो उसका एक अलग स्वाद होता है, हायर टेस्ट होता है उसका। बाहर में हम म्यूजिक में लोग जो है म्यूजिक में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा में, डिस्को में जाते हैं, वहां आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और भगवान के मंदिर में आकर के हम जो है हरिनाम में संकीर्तन करते हैं विग्रह के सामने, उसमें अधिक आनंद है। हम जो है लोग जो है बाहर में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, क्रिकेट देखते हैं, मूवीज देखते हैं, लेकिन जब हम मंदिर में आकर के भगवान के हरि कथा का श्रवण करते हैं तो उसमें अधिक आनंद मिलता है। तो इस तरह से जब हम जीवन में ऐसी चीजों को अपनाते हैं, आध्यात्मिक चीजों को जिसमें अधिक आनंद का अनुभव होता है, तब हम गंदी चीजों को जिसमें कम आनंद है उसको छोड़ पाते हैं।
स्वाभाविक सी बात है, कोई बिजनेसमैन भी कब कोई छोटा बिजनेस को छोड़ेगा? जब उसे कोई बड़ा बिजनेस मिल जाता है जहां उसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तब वो किसी छोटे बिजनेस को कंप्रोमाइज करेगा। सिमिलरली हम भी लोअर टेंडेंसीज को तभी छोड़ पाएंगे जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा, और हायर टेस्ट भक्ति में मिलता है। ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान में हायर टेस्ट ज्यादा नहीं मिल पाता है। अल्टीमेटली उन सभी प्रोसेस से होकर भी अल्टीमेटली हम भक्ति में ही आना होगा, तब हायर टेस्ट मिलेगा। इसीलिए हमें यह बताया गया है कि केवल भक्ति के द्वारा ही इस चक्र से बाहर निकला जा सकता है। यह अविद्या, यह सिंफुल डिजायर, ये जो बुरी इच्छाएं हैं हृदय में, वो कैसे खत्म होंगी? जब हमें कहीं और अच्छा चीज मिलेगा। जब आध्यात्मिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं, भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, इस्कॉन में जुड़ते हैं, तब जब हमें अच्छी चीजें मिलने लगती हैं, तब हम खराब चीजों को छोड़ पाते हैं। और यह केवल भक्ति के ही द्वारा संभव है। भक्ति में ही हायर टेस्ट है। इसीलिए परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक हायर इवन ये, इसलिए हम भक्तों को भी ये समझना चाहिए, हम भक्ति में आ गए हैं और यदि हमें हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है भक्ति में, मतलब फिर से हमें तब नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है खींच लिया जाएगा। वही जो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, ना चाहते हुए भी कोई मनुष्य क्यों गलत कर्म कर बैठता है? तो अगर हम सत्वगुण में स्थापित होकर के भक्ति में का आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर हम नीचे की तरफ रजोगुण और तमोगुण में जाकर के काम और क्रोध के वशीभूत होकर के पाप कर्म कर बैठेंगे। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए आगे के ऊपर जब बढ़ते हैं तो अलग अलग पद्धतियों के द्वारा कैसे अलग अलग चीजों को नाश किया जा सकता है वो बताया गया है। देखिए जो प्रारब्ध फल है, जो पाप कर्मों का फल मिल रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? तो प्रायश्चित जो है, यज्ञ, दान, तप, ये जो है करने से क्या होता है, अगर हम अतीत में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ पाप कर्म किए हैं तो उससे मुक्ति मिलता है। कैसे? यज्ञ, दान, तप के द्वारा। शास्त्रों में बताया गया है, इसका बहुत चर्चा की गई है कर्मकांडी, है ना, चर्चा में, कि अगर आप ये करेंगे तो ये पाप से मुक्ति होगा, ये करेंगे तो इससे मुक्ति होगा, ये करेंगे तो इससे मुक्ति होगा। यस, बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा की गई है। तो ठीक है, जो प्रारब्ध कर्म है, इससे मुक्ति के लिए क्या करना है? यज्ञ, दान और तप करना है। ठीक है, लेकिन जो पाप कर्म कर रहे हैं उससे कैसे मुक्ति होगा? पाप कर्म का फल मिल गया, उससे छुटकारा के लिए, ठीक है भाई, पाप कर्म का फल हमें नहीं चाहिए तो क्या करना होगा? पाप कर्म कर रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बताया ज्ञान योग विथ तपस्या ब्रह्मचर्य एटसेट्रा कैन स्टॉप सिंफुल एक्शन। पाप कर्म हम ना करें, इसके लिए क्या होगा? शास्त्रों का ज्ञान लेना होगा और तपस्या करनी होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखिए चाहे कोई गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब हम पाप कर्म नहीं करेंगे। ओके ठीक है, पाप कर्म नहीं करेंगे, लेकिन पाप कर्म करने की जो इच्छा है हृदय में, बीज जो है, उससे कैसे मुक्ति मिलेगा? तो उसके लिए और एक स्टेप आगे जाते हैं। ज्ञान और अष्टांग योग के द्वारा जो पाप कर्म करने की इच्छा है हृदय में, उसका भी नाश किया जा सकता है। अष्टांग योग में क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो जब यम नियम के बाद, यम में मतलब क्या, यम मतलब क्या निषेध है, नियम मतलब क्या हमें करना है, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों को बस में किया जाता है, मन को भी संयमित किया जाता है, और प्रत्याहार के द्वारा मन और इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाता है। प्राणायाम के द्वारा जब हम अनुलोम विलोम और बहुत सारी चीजें जो है उसको प्रैक्टिस करते हैं तो मन और इंद्रियां शांत होती हैं, और प्रत्याहार में वह जो है और संयमित हो जाती हैं, और फिर तो उसके द्वारा हम धारणा, किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हैं, वह फिर ध्यान में आगे बढ़ता है और फिर समाधि में चला जाता है वो। तो मतलब अष्टांग योग के द्वारा हम, और फिर ऐसे जब कोई साधना में रहता है, समाधि में रहता है या प्रत्याहार में रहता है, तो उसे फिर पाप कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाता है जो उसे उच्च स्थिति में लेके जाएगा। तो इसलिए वह बीज जो है पाप कर्म करने की इच्छा, उसका नाश होता है उच्च स्तरों में, ज्ञान और अष्टांग योग में। इनिशियली नहीं होगा ऐसा, बहुत उच्च स्तर में जाने पर ऐसा होता है। ओके ठीक है, इच्छा तो खत्म हो गई, लेकिन जो प्रवृत्ति है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण और इस जन्म, परिवेश, वंश के संस्कारों के कारण जो प्रवृत्ति है पाप कर्म करने की, देखिए प्रोक्लिविटी इसका वर्ड है, इंग्लिश वर्ड प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी,
सिंफुल प्रोपेंसिटी, उसका नाश कैसे होगा? तो इसका केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? ओनली भक्ति टू लॉर्ड कृष्ण कैन काउंटरएक्ट कूटम। अविद्या नाश करना और जो प्रोक्लिविटी है पाप कर्म करने की, चोरी करने के बाद चोर जो है जेल गया, फिर से ना चाहते हुए भी चोरी किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत गीता का प्रश्न। ना चाहते हुए भी पाप कर्म करना, यह जो बसीभूत होकर के कोई पाप कर्म कर रहा है, इसको रोका जा सकता है केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा। रजोगुण और तमोगुण और रजोगुण से उठ करके सत्वगुण में स्थित रहना और शुद्ध सत्व में जाना केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो कृष्ण भक्ति से ही यह जो प्रवृत्ति है पाप कर्म की, इससे मुक्ति पाया जा सकता है। और उससे भी ऊपर जो अविद्या है, वो भी केवल और केवल एकमात्र कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही उसको नाश किया जा सकता है। यह जो अविद्या है, उसका काउंटर एक्शन क्या है? कृष्ण का ज्ञान होना, कृष्ण का साक्षात्कार होना। जब कृष्ण का साक्षात्कार होता है, जब आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब अविद्या का भी नाश हो जाता है, और यह केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने उसे चर्चा करने की कोशिश की है। नेक्स्ट, तो असली प्रायश्चित क्या है? ये हमने समझा ऑलरेडी। असली प्रायश्चित है भगवान की भक्ति करना। ए सिंफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी काउंटरएक्टेड बाय पायस एक्टिविटी। केवल, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पाप कर्म किया है तो उसके बदले में कुछ पुण्य कर्म कर लेते हैं तो फिर दोनों बैलेंस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। जितना पाप कर्म करेंगे आप, उसको फल भुगतने के लिए आपको उतना कष्ट झेलना पड़ेगा, और जितना पुण्य कर्म करेंगे उसका अच्छा फल भुगतने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा भौतिक जगत में। तो लोग सोचते हैं कि मैंने इतना पाप कर्म किया है, इसके बदले में इतना पुण्य कर्म कर देते हैं तो बराबर हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसा नहीं होता है, यह निश्चित रूप से जानिएगा। पाप कर्म का फल भुगतने के लिए भी इस धरती पर आना पड़ेगा, और पुण्य कर्म करने का फल भुगतने के लिए भी इस धरती पर आना पड़ेगा। हमें इस मृत लोक में आना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे तो नरक लोक में जाएंगे, और पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे, लेकिन रहे तो इसी भौतिक जगत में। दोनों का फल भुगतना है। पाप कर्म करने से कष्ट होगा, और पुण्य कर्म करेंगे तो आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन दोनों का फल जो है, चाहे वो दुष्फल हो या सुफल हो, वो हमें मिलेगा इस भौतिक जगत में। तो एक चीज तो ये कि पाप कर्म का निवारण पुण्य कर्म के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और दूसरा चीज यह भी है कि प्रायश्चित के द्वारा, वही प्रायश्चित में पुण्य कर्म के द्वारा पाप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो असली प्रायश्चित क्या है? तो असली प्रायश्चित है कृष्ण भक्ति जो हृदय में है उसको जागृत करना। रियल एटोनमेंट इन्वॉल्व्स कमिंग टू रियल नॉलेज, एंड फॉर दिस देयर इज ए रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ योगा एंड रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो नियम है उसको पालन करना होगा। योग के क्या क्या नियम हैं? ऑस्टेरिटी, सेलिबेसी, माइंड एंड सेंस कंट्रोल, रिनाउंसिएशन, ट्रूथफुलनेस, क्लीननेस एंड योग आसनाज। ऑस्टेरिटी, तपस्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन और इंद्रियों को संयमित रखना है, त्याग, रिनाउंसिएशन होना चाहिए, सत्यता, स्वच्छता और योग का अभ्यास करना। यह एक चीज हुआ, इसके द्वारा एटोनमेंट कर सकते हैं। और दूसरा रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का जो नियम है उसका पालन करना है, कि एक प्रामाणिक गुरु के शरण में आकर के भक्तिमय कार्यों में लगना है, भगवान की सेवा करनी है भक्तों के संग में आकर के। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभुपाद के द्वारा बताया गया, चार नियमों का पालन करना और 16 माला जप करना। उसके बाद और सारी चीजें हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम, लेक्चर हियरिंग, बुक रीडिंग। सबसे महत्वपूर्ण है 16 माला जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र, और 4 नियमों का पालन करना। यहां से शुरुआत होता है। तो एक तरफ हमें जहां अपने इंद्रियों का संयम, तपस्या, मन का नियंत्रण, त्याग, सत्यता, है ना, स्वच्छता, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति का जो कोर प्रोसेस है, हरिनाम जप करना, 4 नियमों का पालन करना, उसको भी हमें करना होगा। यह रियल एटोनमेंट है, यह असली प्रायश्चित है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो द कंप्लीट स्लाइड, पूरा पिक्चर दिखाइए। कंट्रोलिंग द सिस्टर्स, डेफिनेशन ऑफ तपस्या। तपस्या क्या है?
तो फिर तपस्या हम मुझे जो कुछ भी समझ में आया मैं वो तपस्या कर लूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो शास्त्रों में दिया गया है, जो आचार्यों के द्वारा बताया गया, ऐसी तपस्या करनी है। तपस्या का क्या अर्थ है, शिला प्रभुपाद बताते हैं, ए मेथोडिकल ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स टू रिवाइव ओरिजिनल नॉलेज, है ना। पूर्ण सत्य के ज्ञान को जागृत करने के लिए जो एक प्रोसेस दिया गया है, रेगुलेशन दिया गया है शास्त्रों में, उसको अच्छी तरह से पालन करना। और वो हमारे लिए क्या जरूरी है, 4 नियम जो है, यही हमारे लिए तपस्या है। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। और क्या तपस्या हमारे लिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह मंगल आरती में आना है, भगवान को भोग लगाना है, ये सारी तपस्याएं हैं। एकादशी व्रत का पालन करना है। तो ये तपस्या अष्टांग योग की तपस्या की तुलना में बहुत सरल है। तो हमें इन सरल तपस्याओं के द्वारा ही हम जो है सबसे टॉप मोस्ट चीज को पा सकते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, टू प्रैक्टिस रेसिस्टिंग द 6 डिमांडेड और अर्जेज इज कॉल्ड तपस्या एंड सच ए पर्सन इज कॉल्ड तपस्वी। जो 6 वेग हैं मनुष्य के शरीर के, उसको नियंत्रित करना, यही असली तपस्या। और जो उस 6 वेग की चर्चा इसी पहले श्लोक में की गई है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। उन वेगों को ना संयमित करके रोक के रखना, यह असली तपस्या है। श्रीमद् भागवतम में भी तपस्या के बारे में बताया गया है, भागवत गीता में भी तपस्या की चर्चा की गई है। तपस्या करने से क्या होता है, असली ज्ञान जागृत होता है। तपस्या ब्रह्मचर्येन समेन दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्यम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिजम धीर धर्मज श्रद्धायान्वितः क्षिप्यन्ति अघम महद अपि वेणुगुल्मम इवानलः। तो यह चर्चा किया गया है श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में। उसके क्या क्या अंग हैं, तो डिटेल में तपस्या के क्या क्या अंग है उसका चर्चा अगले स्लाइड में किया गया है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है तपस्या का, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, शायद हम उतना फॉलो नहीं भी कर पाए। सो द कंप्लीट पिक्चर। तो जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है ज्ञान योग का और अष्टांग योग का, उसमें क्या सारी तपस्याएं हैं, प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटी, है ना। केवल तपस्या ही नहीं, तपस्या के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। तपस्या तो करना ही है, ब्रह्मचर्य का पालन, मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, दान देना, हमेशा सत्यवादी होना, स्वच्छता को पालन करना, और योग आसनों का बहुत सारे व्यायाम होते हैं, बहुत सारे आसन होता है, उसका अभ्यास करना। और इतना ही नहीं, कुछ पाप कर्म शरीर के द्वारा किया जाता है, कुछ पाप कर्म ना वचन के द्वारा और मन के द्वारा भी किया जाता है। जो असली योगी होते हैं उनको भी रोकने की कोशिश करते हैं। केवल शरीर के द्वारा पाप कर्म किए जा रहे हैं उसको नहीं, मन में जो पाप विचार आ रहे हैं उसको भी रोकना, और मुंह के द्वारा, वचन के द्वारा भी जो भी कुछ गलत अनैतिक चीजें हो रही है उसको भी रोकने का कोशिश करते हैं। बुद्धि में कुछ पाप पूर्ण विचार ना आना, यह भी जरूरी चीज है। तो यह ऐसा है, मानो ये सारी इतनी जो डिटेल चीजें दी गई हैं ज्ञान योग और अष्टांग योग में, इससे बांस का पेड़ तो कट जाता है लेकिन बांस का जड़ समाप्त नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वी ऐड भक्ति विथ दिस। इतना जो कठिन परिश्रम करेंगे हम, जो यहां स्लाइड में दिखाया गया है, इसके द्वारा पाप का जो वृक्ष है वो कट गया लेकिन जड़ अभी भी रह गया। तो देखिए 2 एरो दिखाया गया था ना, प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड, प्लीज गो टू द प्रीवियस स्लाइड। यस, देखिए यहाँ 2 चीजें बताई गई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एरो है और दूसरा राइट हैंड साइड में एरो गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी चीजें दी गई हैं उससे पेड़ कट जाता है लेकिन पेड़ का जड़ नष्ट नहीं होता। पेड़ का जड़ कैसे नष्ट होगा, जो राइट हैंड साइड में जो प्रोसेस बताया गया है भक्ति, उसके द्वारा। तो यहाँ जो हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, प्रोसेस दिया गया है, इसके द्वारा पेड़ कट जा रहा है लेकिन जड़ रह जा रहा है, उससे फिर पेड़ जग जाएगा, फिर हम है ना पाप कर्म कर बैठेंगे। तो इसीलिए हमें भक्ति में जुड़ना होगा, भक्ति के द्वारा ही पेड़ के जड़ को नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इतनी सारी चीजों में कहीं भक्ति एलिमेंट नहीं है। तो हरिनाम का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, शास्त्रों का, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना, साधुओं का संग करना, श्रीमद् भागवतम श्रवण करना शुद्ध भक्तों के मुख से, इसके द्वारा ही जो है जड़ का नष्ट किया जा सकता है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो है हमें भक्ति योग को रिकमेंड करते हैं। दिस इज द ओनली वे टू सरपास
दिस साइकिल। और यह सभी मार्गों से सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सभी योगों में से सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। इसमें क्या क्या करते हैं हम? शुद्ध भक्तों का संग लेते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं और हरिनाम का जप करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो जो 6 वेगों का नियंत्रण करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वह भी है भक्ति। देखिए 4 नियम भी जो है ना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, यह इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। लेकिन अगर जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो सहजता से इसको कर पाते हैं हम। क्यों? भक्ति या इतना इतना शक्तिशाली है, इसमें इतना ज्यादा हायर टेस्ट है कि हम इन लोअर टेस्ट को छोड़ पाते हैं, अदरवाइज बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए, उनके मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, हरिनाम का जप करके, श्री विग्रह की सेवा करके, धाम की यात्रा करके। यही बेस्ट मेथड है। तो जो कृष्ण भक्ति है वह न केवल पाप के दुष्परिणाम को नष्ट करता है ना, और पाप कर्म की इच्छा के नष्ट करता है, पाप कर्म की प्रवृत्ति को नष्ट करता है, बल्कि सबसे जो रूट कॉज है अविद्या उसको भी नष्ट कर देता है पूरी तरह से। यह केवल भक्ति के द्वारा संभव है। तो अभी प्रश्न उठता है कि अगर भौतिक इच्छाएं हैं मन में तो उसमें क्या गलत है? भौतिक इच्छाओं का मन में रहने, हृदय में भौतिक इच्छाएं रहना, इसमें क्या गलतियां हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हम भगवान की भक्ति भी करेंगे और भक्ति की इच्छाएं भी हैं उसको भी पूर्ति करेंगे। इसमें क्या इसमें खराबी किया है? इसमें भौतिक चीजें भी भगवान की द्वारा दी गई हैं, उसको एंजॉय करने में क्या नुकसान है? क्या लॉस है उसमें? क्या उसमें डिमेरिट है? यह प्रश्न उठ सकता है कि बार बार आप कर रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं को, पाप कर्म करने की इच्छाओं को नष्ट करना होगा, प्रवृत्ति को नष्ट करना होगा। तो भौतिक चीजें भगवान के द्वारा दी गई हैं एंजॉय करने के लिए, तो वो इच्छाएं रखना उसमें क्या गलत है? तो इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे कि भौतिक इच्छाओं के रखने से क्या होता है। तो एक बहुत ही फेमस श्लोक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो श्लोक क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। आना तो 3 तरह की इच्छाएं रखने वाले लोग होते हैं जनरली, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी और सिद्धि कामी। भुक्ति कामी मतलब जो है ना कर्म करके उसका फल पाना चाहते हैं, कर्मकांडी लोग, कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, है ना, देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो ज्यादा धन मिलेगा और हम इंजॉय कर सकते हैं इस भौतिक जगत में। ये भुक्ति कामी है, भुक्ति की इच्छा करने वाले जो इस जगत में भोग करना चाहते हैं, वो भी धार्मिक तरीके से ही भोग करना चाहते हैं। धर्म करके वो अर्थ का उपार्जन करते हैं, अर्थ के द्वारा वो काम इच्छा की पूर्ति करते हैं। वो किसी अनैतिक तरह से नहीं करते हैं, लेकिन वो है, लेकिन उसमें उनके हृदय में भुक्ति की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है। तो ये पहले तरीके के लोग हुए। दूसरा मुक्ति कामी, वो इस भौतिक जगत से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो क्या चाहते हैं? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान भी नहीं चाहिए, मुझे केवल मुक्ति चाहिए, शांति 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 और कुछ नहीं। भगवान के तो ज्ञान है ही नहीं उन्हें, भक्ति का तो कुछ नॉलेज नहीं है उनको, भक्तों का संग नहीं मिला उन्हें, भक्ति योग नहीं मिला उन्हें। तो और इस एक तरफ ये तो चीज है, दूसरी तरफ ये इस भौतिक जगत से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट, उनको मालूम है कि इस भौतिक जगत में शांति सुख बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ये मुक्ति कामी लोग होते हैं। और तीसरे तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं क्या? सिद्धि कामी। मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति सिद्धि, है ना। क्यों? अष्ट सिद्धि आने से वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास बहुत पावर आ जाता है, वो नियंत्रित कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को। तो यह सिद्धि कामी भी होते हैं। तो भुक्ति कामी है ना, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, ऐसे उनका डिजायर होता है। मुक्ति कामी जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं इस भौतिक जगत के दुखों से परेशान होकर के, और सिद्धि कामी अष्ट सिद्धि की आकांक्षा करते हैं। ये 3 तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये तीनों तरह के लोग बहुत ही अशांत होते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वो यहां दिखाया गया है। एक तरफ भोगी है भुक्ति कामी, दूसरी तरफ त्यागी है जो मुक्ति कामी होते हैं, और बीच में देखिए भक्ति योग वाले लोग हैं, भुक्ति मुक्ति। तो त्यागी मतलब मुक्ति कामी, और अष्ट सिद्धि वाले भी योगी को भी इसमें लिखा है। तो एक तरफ जो भोगी है वो पूरी तरह से
भोगी इसमें दोनों को लिया गया, जो नैतिक तरीके से और जो अनैतिक तरीके से, दोनों तरह से भोग करना चाहते हैं। जो नैतिक तरीके से कर रहे हैं वो तो कुछ अच्छा है, जो अनैतिक तरह से भोग करना चाहते हैं उसको तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा, उनको एंजॉयमेंट मिलेगा ही नहीं। तो ये लाइक एक ऐसा पेंडुलम की तरह है, एक स्ट्रीम में चले गए, भगवान का कहीं नामो निशान नहीं है और केवल भोग करने में लगे हुए हैं, चाहे वो नैतिक तरीके से हो या पापपूर्ण तरीके से हो, ये इस भौतिक जगत को ही एंजॉय करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पेंडुलम का दूसरा एक्सट्रीम भी है, जो इस जगत से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो सब कुछ त्याग करके है ना शून्य में विलीन होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। तो जो भुक्तिकामी है वो भी अज्ञान में है, जो मुक्तिकामी है वो भी अज्ञान में है। भुक्तिकामी सोचता है कि यह जगत जो है मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, मैं भोगता हूं, और जो मुक्तिकामी वो सोचता है कि यह जगत बेकार है, नासवान है, इसमें कोई सब कुछ व्यर्थ है इसमें, इसलिए वो डिटैच रहता है पूरी तरह से। ये दोनों ही एक्सट्रीम केस है, क्योंकि दोनों को ज्ञान नहीं है। भुक्तिकामी को अज्ञानता क्या है, वो यह नहीं जानता है जो यह जगत है, यह भौतिक जगत में कृष्ण की संपत्ति है, और ये जगत में जो कुछ भी चीजें हैं उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, शक्ति को शक्तिमान के साथ जोड़ना चाहिए, लक्ष्मी को नारायण के साथ रखना चाहिए। लक्ष्मी को यदि हम अपने भोग के लिए अपने पास रख लेंगे नारायण की सेवा के बिना, तो वह दुख का ही कारण होगा। ये भक्ति लोग कामी लोग नहीं जानते हैं, इसलिए एक स्ट्रीम हो गया, लक्ष्मी को पूजा करेंगे लेकिन नारायण की पूजा नहीं करेंगे, रावण को सीता चाहिए लेकिन राम को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये हो गया भुक्तिकामी। और दूसरी ओर भुक्तिकामी को मालूम नहीं है कि यह जगत भगवान का है, उसे भगवान की सेवा में लगाना है। दूसरी ओर त्यागी लोग जो हैं मुक्तिकामी, उनको भी यह मालूम नहीं है कि अरे भाई आप जो समझ रहे हो यह भौतिक जगत दुखों का घर है, यह नासवान है, यह सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक्चुअली जगत मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है। क्योंकि ये जो 8 तत्वों से ही बना हुआ है यह जगत, भौतिक जगत, क्षितिज जल पावक गगन समीरा और मन बुद्धि अहंकार, अर्थ वाटर फायर एयर इथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, इसी से यह भौतिक जगत बना है। और ये जो तत्व हैं ये कहां से आए हैं, ये कृष्ण से ही आए हैं, भगवान से आए हैं। तो ये भगवान की ही शक्ति है, ये मिथ्या नहीं है। हाँ, ये टेम्पररी है, ये भौतिक जगत टेम्पररी है, इसका सृष्टि और प्रलय होते रहता है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है। जो योग तपस जो त्यागी लोग होते हैं वो क्या समझते हैं, ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। नहीं, ऐसा नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। इसको कौन समझ पाता है? तो ये जो त्यागी लोग हैं वो भी अनदर एक्सट्रीम में चले जाते हैं। सही में मिडिल पोर्शन में कौन रहता है? पेंडुलम स्ट्रेट है ना, शांत में कब रहता है? जब मिडिल में रहता है ना। और वो किस स्थिति में है? जो एक भक्त होता है वह यह जानता है, वह यह जानता है कि इस जगत में जो भी भोग की चीजें हैं वो मेरे लिए नहीं है, वो कृष्ण के लिए है। इसलिए जो भी जगत में चीजें हैं उसे कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो वह भुक्ति कामी से श्रेष्ठ है, एक भक्त भोगी से श्रेष्ठ है। और एक भक्त यह भी जानता है कि अल्टीमेटली इस संसार में मुझे हमेशा के लिए नहीं रहना है, इस संसार को छोड़ के जाना होगा। लेकिन वो ये जानता है कि यह संसार असत्य नहीं है, सत्य है, भौतिक जगत सत्य है। और उसे यह कला मालूम है कि कैसे इस भौतिक सृष्टि के चीजों को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है। टू यूटिलाइज द मेटेरियल एनर्जी इन कृष्णा's सर्विस, दिस आर्ट is known by a devotee. इसी को बोलते हैं हम लोग युक्त वैराग्य। एक भक्त को ही मालूम है युक्त वैराग्य क्या होता है। इस भौतिक जगत से वो डिटैच्ड है, पूरी तरह से वैराग्य में है, क्योंकि वो ये जानता है ये मेरी भोग की चीज नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से युक्त भी है, उसमें अटैच्ड भी है। किस तरह से? कि वो इस भौतिक जगत की सभी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना जानता है। एक माइक्रोफोन, एक कैमरा, एक मोबाइल, जो जिससे हम लोग आज देखिए, यही मोबाइल को हम लोग अपने भोग में भी, कोई व्यक्ति अपने भोग में भी यूज कर सकता है। और इसी मोबाइल के द्वारा, इसी इंटरनेट के द्वारा हम लोग किस तरह से कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार में भी हम लोग उसको उपयोग में ला रहे हैं, कृष्ण की सेवा में। तो यह एक भक्त को मालूम है, यह ज्ञान है कि कैसे चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ये है सही पोजीशन पेंडुलम का। जब भुक्ति मुक्ति सिद्धि कमी सकले अशांत, तो पेंडुलम का दोनों एक्सट्रीम केस जो है, एक्सट्रीम केस क्या वो अशांत होता है। पेंडुलम वहां पर स्थिर नहीं रह सकता है एक्सट्रीम केस में। पेंडुलम स्थिर कहां पर रह सकता है? मिडिल पोर्शन में।
तो इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त होता है वह निष्काम होता है, सभी चीजों को कृष्ण के सेवा लगाते हैं, इसलिए वह शांत होता है, धीर होता है। तो यहां से भी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वही चीज कृष्ण भक्त कैसे शांत होता है ये अगले स्लाइड में बताया गया। वो शांत ही नहीं, खुश भी होता है कृष्ण भक्त। इसलिए हमने फेमस स्टेटमेंट भी हमारा है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर किसी को अपना पर्सनल सेल्फिश डिजायर है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, चाहे वो भुक्ति कामी हो या सिद्धि कामी हो या ज्ञान योगी हो, कुछ भी हो, वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होगा ही। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, क्योंकि वह केंद्र में किसको रखता है? स्वयं को रखता है। जबकि केंद्र में कौन होने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करनी है। यही तुम्हें समझना होगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव जो है, आत्मा जो है, परमात्मा का अंश है, तो हमें परमात्मा को प्रसन्न करना होगा। इफ यू वाटर द रूट ऑफ द ट्री, द होल ट्री विल बी नरिश्ड। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालें तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। प्रभुपाद एक एग्जांपल बताते हैं, अगर भोजन पेट के अंदर जाए तो पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी। उसी तरह अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे और पूरा जगत प्रसन्न होगा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। और बेस्ट एग्जांपल हमें कहां पे मिलता है? द्रौपदी का अक्षय पात्र की कहानी। कृष्ण को एक दाना मिल गया अन्न का और वो संतुष्ट हो गए, और कृष्ण संतुष्ट हो गए तो ना दुर्वासा और उसके 60,000 डिसाइपल ही संतुष्ट हो गए पूरी तरह से, उनका भी पेट भर गया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। इफ यू वाटर द रूट ऑफ द ट्री, होल ट्री विल बी नरिश्ड। हम अगर पेड़ की जड़ में हम अगर कृष्ण को प्रसन्न करें, पेड़ के जड़ में पानी डालें तो सारा पेड़ ऑटोमेटिकली हरा भरा हो जाएगा। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो हम भी प्रसन्न होंगे, पूरा जगत भी प्रसन्न होगा हमसे। अलग अलग तरीके से सभी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे भी प्रसन्नता पाने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करने से ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए ये कृष्ण भक्त को मालूम है, इसलिए वो खुद की उसकी कोई कामना नहीं होता, वो निष्काम होता है। वो हमेशा कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहता है। तो यह हम यही आर्ट है, यही सीखना होगा हमें। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे, है ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। बिकॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज डिजायरलेस, ही इज पीसफुल। एक डिजायरलेस का मतलब ये नहीं है कि भक्त जो है के पास इच्छा नहीं होती है। भक्त के पास जो भी इच्छा होती है, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होती है, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होती है। डिजायर है बट नेगेटिव डिजायर नहीं है, मेटेरियल डिजायर नहीं है। हमें ऑल द डिजायर्स जितने भी इच्छाएं वो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल डिजायर है उनकी। जबकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी क्या होता है? वो अपने मेटेरियल सेंस एंजॉयमेंट के लिए कार्य करता है। भुक्ति कामी अपने एंजॉयमेंट के लिए कार्य करता है। ज्ञानी जो है वो अपने मुक्ति के लिए कार्य करता है। योगी जो है अपने जो है सिद्धि के लिए, अपने अष्ट सिद्धि के लिए, पावर के लिए वह कार्य करता है, तपस्या करता है। इसीलिए आत्मेंद्र, यही कहते हैं आत्मेंद्र प्रति इच्छा तारे बोले काम। इसलिए सभी कामी हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। ये सबकी इनको कामी क्यों किया गया? क्योंकि इनका सेल्फिश डिजायर है। भुक्ति के लोग जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि जो भी हैं वो कामी है, सेल्फिश डिजायर उनका, इसलिए वो अतएव अशांत। लेकिन क्या है, कृष्ण भक्त चूंकि उसकी अपनी इच्छा कुछ की नहीं है, और कृष्ण की इच्छा है केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की, इसलिए उसको निष्काम कहा गया है। और इसलिए वो क्या है? अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये जो अविद्या है, अविद्या किस चीज का अविद्या है? अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का। अविद्या क्या है? आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा, यही है अविद्या। और विद्या क्या है? कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा। यह असली ज्ञान है, यह विद्या है। तो हमें अविद्या को विद्या में परिवर्तित करना होगा। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कैसे हम अपने इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति की भावना को खत्म करके कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करें। यह जब विद्या आ जाएगा तब हम पाप कार्य नहीं करेंगे। उससे फिर है ना, बीजम भी नहीं होगा, कुटम भी नहीं होगा, फलन मुखम भी नहीं होगा, और फिर से दोबारा पाप कर्म हम नहीं करेंगे। यही है विद्या, यही है टेक्निक, और यही है भक्ति योग, कि अपने मन और इंद्रियों को कैसे संयमित रखें, भोग
ना करें और कैसे मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएं, कृष्ण को प्रसन्न करें। सो दिस इज द एसेंस। अभी तक हम लोग प्रथम श्लोक में प्रवेश नहीं किए हैं, अगली कक्षा में हम लोग प्रथम श्लोक पर के 6 अंगों पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव जय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर की जय, जय गुरु परमानंदे, हरि हरि बोल। जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।